पंजाब की सांस्कृतिक हरियाली में जीवन की डाली पर कूकती इस कोयल का नाम है सुरिंदर कौर। भांगड़े की खुशियां और हीर के दर्द के सतरंगी अंदाज वाली इंद्रधनुषीय सुरमाला से भरपूर सुरिंदर कौर जी की रेंज क्षितिज के पार चले जाने को आतुर प्रतीत होती है। अनबटे पंजाब में जन्मी नन्ही सुरिंदर को क्या मालूम था कि उन्हें सुरों की एक लंबी यात्रा पर निकलना है और संगीत की अभूतपूर्व साधना करनी है। मैं जब 14 साल की थी तब गाना शुरू किया था। मुझे बहुत शौक था गाने का, पर पेरेंट्स मानते नहीं थे। वो कहते थे सरदारों की लड़कियां और गाएं, तो बिल्कुल ही हमारे घरों में तो कतई मना था गाना बजाना। तो कहते उस ज़माने पर प्रोफेशनली ज़्यादा गाया करती थी। मुझे शौक़ बहुत था, भाइयों ने बहुत मुझे फिर इनकरेज किया। फिर मैं रेडियो पे ऑडिशन दी। ऑडिशन मैं बच्चों के प्रोग्राम के लिए देने गई थी। उन्होंने मुझे जब ऑडिशन होने के बाद सेलेक्ट किया मुझे, तो कहते हैं इसकी आवाज़ में मैच्योरिटी है। मुझे सीधा उन्होंने जनरल में ले लिया। आप हैरान होंगे, उस ज़माने में जब मेरी रेडियो पे गाने गई तो फ़ीस 15 रुपये थी। इतनी खुश मैं कि 15 रुपये लेके मैं आ रही हूँ। उस ज़माने में वो 15 भी बड़ी चीज़ थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली। मास्टर अनायत हुसैन पाकिस्तान में हैं, उनसे। फिर नियाज़ हुसैन शामी सलाम नज़ाकत के चाचा थे, उनसे भी ट्रेनिंग ली। तो मुझे शौक़ बहुत है, आज तक सीखती रहती हूँ, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। शौक़ है मुझे गाने। बड़े बड़े उस्तादों ने सुरिंदर कौर के कुदरत द्वारा तराशे कले की पहचान की और बेहतरीन तालीम देकर आवाज में जादुई खनक पैदा कर दी। ये आवाज उनके शुरुआती वर्षों की रेशमी छुअन लिए वर्तमान को एक सूत्र में आज भी पिरो रही है। मैं गाना शुरू किया था 43 अगस्त 31 में, पहला प्रोग्राम था मेरा। तब मैंने तो एक आप बात हैरान होंगी, तब मैं सिर्फ हिंदी और गज़लें गाया करती थी, हिंदी गीत और गज़लें। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने साहित्य को मैंने उठाना है। फिर मैं पंजाबी की तरफ आई। फिर पंजाबी गाना, पंजाबी साहित्य को गाया, पंजाबी लोकगीतों को गाया और ज़िंदगी का एक अकीदा बना लिया कि पंजाबी साहित्य, पंजाबी लोकगीत मरने नहीं दूंगी जितनी देर मैं जिंदा हूँ। कंपोज ज़्यादा मेरे मास्टर ही करते थे। बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी उनकी। बड़ा उस ज़माने में मुश्किल कंपोजिशन हुआ करती थी, पर बोलों के एक्सप्रेशन के मुताबिक देखें क्या खूबसूरत है। पहले तो सोचा था कि मैं शायद नहीं सुनाऊँ वो गीत। एक छोटा सा उनका एक चीज़ सुनाती हूँ, है पंजाबी की रचना।
उड़ता पंछी पिंजरे पाया, कैदी पंछी रो रो के हुण गल्ला करिए प्यार दिया, मैं मना हुण कलियां बैठी आवे मना हुण सबसे पहले जब मैं बॉम्बे गई थी 48 की बात, वहाँ मास्टर गुलाम हाजिर हुआ करते थे म्यूज़िक डायरेक्टर। वो मेरे को लाहौर से जानते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरी फ़िल्म है शहीद, जो दिलीप कुमार और कामनी कौशल की थी पहली। उन्होंने पहला गाना मेरा उसमें रिकॉर्ड, जो मैं पहला उधर जाके बॉम्बे रिकॉर्ड किया हुआ था। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, ओ दर्द भरे आंसू आँखों में लाना। इसमें गा रही थी, साथ ही साथ प्यार की चीज़ बन रही थी एक पिक्चर। तब उसमें सुरैया हीरोइन थी और साइड हीरोइन थी मधुबाला। मधुबाला के गाने मैंने गाए थे प्यार की जीत में। फिर गाए थे एक नज़र, खामोश सिपाही, सबक, मुरी नैन बावरे। अरे कितनी पिक्चरें थी, अब तो नाम भी याद नहीं रहे। बहुत सी काफ़ी पिक्चरों में गाया। मैं 48 से 53 तक मैं फिल्म लाइन में थी। अनलकीली मैं वहाँ बीमार हो गई थी, हुई तो अपेंडिक्स थी, तो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सके। तो वहाँ की क्लाइमेट मुझे सूट नहीं की। एक बात ये होती है कि जब आर्टिस्ट को खुले में मासेस में गाना हो ना, वो बात और लगती है, मासेस को इमीडिएट रिएक्शन मिलता है। दूसरे घरां दे शिकवे गेले, तेरी मां ने चाड़ियां कंदना, तेरी मां ने चाड़ियां कंदना, ओ समंगियां ते कहगियां कंदना, लट्ठे दी चादरी ते चले दी रंग माया। अब सामने कोला दी रुच के ना रंग माया। उनकी गुलकारी का करिश्मा भारत में ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में भी अपनी दमक बिखेरता रहा है। जहां कुछ सीखने के लिए मिला, उसे भी अपने ज्ञान भंडार में बटोरा सुरिंदर कौर ने। मैंने बहुत सी लैंग्वेजेस में गाया हुआ है, तो यहाँ तक आप हैरान होंगे। मैं पीछे उज़्बेकिस्तान गई, वहाँ का उज़्बेक एक गाना सीखा, वो इतने खुश होते थे वो लोग। चाइना गई, चाइनीज़ सीखा, वो भी मैं गाती थी। मुझे शौक़ है सब ज़बानें गाने का, और हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये तो हमारी अपनी ज़बानें हैं। चाइनीज़ गाना एक मेरे ऐसे दिमाग में आएगा, पता नहीं गाते गाते याद आएगा कि नहीं। बहुत साल, ये सन 53 की बात है, जब मैं वहाँ गई थी, तो मैंने उनसे सीखा। ये गाना उनका उस वक्त इतना पॉपुलर था, तो मैं जब एक स्टोर में गई, तो आदत तो गाने वाले को होती है कि गुनगुनाते रहना। तो जब वहाँ मैं गई स्टोर में, तो मैं गुनगुना रही थी। ये आलम था उस वक्त, वो सारे स्टोर वाले सारे गाने लग पड़े। तो हम बाज़ार में पीछे मॉब लगा हुआ था, तो हम सारे वही गाना गा रहे हैं कि उनको तो आता ही था, मैंने उनसे सीखा हुआ था। मैं एक आध बोल सुनाती हूँ अगर याद आ गया तो। शल्ली तजीजर ख्वाला दिप्याओ जिनवा रंदी हो शंग ती तुम शान शाओ स्टालिन मौजतुम डंडा 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 डंडा। बस मैं लोगों को कहा करती हूँ कि आर्टिस्ट जिंदा उतनी देर होता है जितनी देर उसके मासेस उसको सुनते हैं। लोग गीतों के बोलों का जवाब नहीं, मैं सुनाती हूँ एक जवाब। कोठे ते फिर कोठड़ा माई कोठे
आशिका जोड़ियां पौड़ियां तुम शुका जोड़े रा भलो चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला रात वे चन किथा गुजारी मैं मछली डरे आएगी तू बगला बढ़ के चल कितना गुजारी रात में मेरा लीला रात में चल कितना गुजारी। सबसे पहला गीत मेरा था मामा ते तियां दी दोस्ती। ये 43 में जब मैंने गाना शुरू किया था, पहला रिकॉर्ड बड़ी बहन के साथ प्रकाश जी के साथ किया था। वो मेरे से 11 साल बड़ी हैं। अब वो तो चली गई, मेरी माँ के बराबर थी। जैसे उस ज़माने में ये लगता था कि माँ और बेटी गा रहे हैं, आज मैं गा रही हूँ अपनी लड़की के साथ। डॉली गुलेरिया, ये मेरी लड़की है बड़ी, मेरे बाद शायद यही मेरा नाम रोशन करेगी। और इसके साथ इसकी लड़की बैठी हुई है। ये गीत का सीक्वेंस भी क्या इंटरेस्टिंग है, इसकी लड़की भी बैठी हुई है, मेरी लड़की भी बैठी हुई है। ये गीत जो था ये सबसे पहला गीत था। माँ के तियारल बैठिया निमाए कोई कर दिया गलोड़िया निकल का लम्बिया दिया क्यों जमिया निमाए माँ के तियारी दोस्ती निभाए कोई टूट दिए कहरा दे नाल निकल का विसरिया तिया क्यों विसरिया माए पापिया अंग सहेलिया निमाए मेरे वीरा दी ठंडड़ी छा पापिया मारल चंद्रे निमाए मेरा हुण कोई दावा भी ना निकल का लम्बिया तिया क्यों जमिया निमाए दूरों ते आई सा चल के निमाए तेरे दर विच रहिया खलो पापिया ना पुछे आई सुख ते सुनिया हाय वीरा न दिता प्यार निकल कर विसरिया तिया क्यों विसरिया माए। मेरा गाना मदानियाँ हायो मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जमिया किन्ना ने ला जानिया, इस रिकॉर्ड की ब्लैक हुई थी पाकिस्तान में। 150 रुपए का एक रिकॉर्ड बिकता था। उस ज़माने की बात कर रही हूँ, अब की बात नहीं। अब तो पता नहीं कितनी कीमत है उसकी, उस ज़माने की बात कर रही हूँ। और मेरा गाना मेरे को आप खुद बड़ा अच्छा लगता है। ये लोकगीतों में है तो सही चीज़ तो है ना, उसमें जान है, इन चीज़ों में बोलों में जोर है। डॉली गुलेरिया, ये मेरी लड़की है बड़ी, मेरे बाद शायद यही मेरा नाम रोशन करेगी। हमारे ज़माने में गाना सीने के जोर का गाना था, और पंजाबी गाना अभी तक भी कानों में वो जो तूतनी सी आवाज़ निकाल के गाए, लोग उसको टॉलरेट नहीं करते। वो उस ज़बान में अच्छा ही नहीं लगता।
तो हमारा पंजाबी गाने का स्टाइल जो है वो और है। और पहले लोग गीत गाया करते थे, अच्छे अच्छे गीत गाते थे। अब तो हिलजुल ज़्यादा है गाना बजाना काम। मैं ये नहीं कि उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, उनके मासेस भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके मासेस हैं, उनको सुनते हैं, वो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। हर एक का अपना स्टाइल है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू भाषाओं में ही नहीं, लगभग हर भाषा में गाया और सदा ही वो कुछ नया सीखने की इच्छुक रहती रही हैं। ज्ञान की इस पिपासा ने उनसे कई बेमिसाल गाने गवाए, लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जिन्हें उनके प्रशंसक शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। उनके एकाकी गाने तो मशहूर हुए ही, मगर किसी साथी गायक के साथ समा बांधना कोई सुरिंदर कौर से सीखे। यूं तो कई साथी गायकों ने आवाज की पैमाइशें की, लेकिन उनके चाहने वालों ने आशा सिंह मस्ताना के साथ गाए लोकगीतों को कुछ ज्यादा ही सराहा। पंजाबी संस्कृति में रची बसी सुरिंदर कौर की आवाज और आशा सिंह मस्ताना बड़ा फख्र समझती हूँ जो घरों की तह तक गाने रह गए थे। लोकगीत घरों में ही गाए जाते थे, उसमें बड़े फख्र से कहती हूँ बड़ी बहन और मैंने दोनों ने लोकगीत जो हमारे घरों तक महदूद थे वो हम जाके रिकॉर्ड करवाए, हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान से बाहर उनको पॉपुलर किया। और मैंने इनमें कोशिश करी है, बहुत ढूंढा इन गीतों को। इनका रंधावा जी की किताब है लोकगीतों की, सत्यार्थी जी की है, अमृता जी की है, सब मेरे पास है मेरी लाइब्रेरी में। मेरे हस्बैंड का भी लिटरेचर सब्जेक्ट था, वो सारी रखी हैं। उनमें से ढूंढ ढूंढ के, और लोगों से कहीं जाती हूँ कहीं देखती हूँ गांव में कोई अच्छा गाने वाला है, लोकगीत अच्छा लगता है, उसको भी नोट कर लेती हूँ। फिर उसको थोड़ा अमेंडमेंट तो करना ही पड़ता है लोकगीतों पर, तो मासिस के लिए वो भी करती हूँ। रचना धर्मिता को स्वयं में समोए सुरिंदर कौर जी ने अपने भावुक मन की रोशनाई से चंद आशार लिखे और उन्हें अपनी आवाज का अमर जामा भी पहनाया। ये गीत उन्हीं में से एक है। ऐसी रचनाएं कहने की प्रेरणा भला उन्हें कहां से मिलती होगी? एक्चुअली ये दिल की एक फीलिंग है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने ये लिखा था। कहीं गई हुई थी तो वहाँ बैठी तो मुझे ऐसे बोर सी हो रही थी तो कापी लेके शुरू कर दिया। नी मैं जाना रब दे कोल, दिल मेरे नू चैन ना आवे, फिरनी आ डामा डोल, दिल दा महरम छड़ गया मैनू, किनू हाल सुनावा कोल, दुनिया दे दुख चाल चाल, मेरी परी दुखा नाल झोल, नी मैं जाना रब दे कोल। सन 1925 में अनबटे पंजाब में जन्मी सुरिंदर कौर 50 सालों से लगातार गुनगुनाती चहचहाती चली आ रही हैं। इनकी आवाज में वक्त की जरा सी दरार भी नहीं आई है।
वैसे तो कलाकार का सच्चा सम्मान श्रोताओं का प्यार होता है। पंजाब दी आवाज जैसे खिताब लोगों के दिलों में उनके प्रति लहराते प्यार और सम्मान का परचम सा है। इनके अलावा भी उन्हें देश विदेश में अनेक आधिकारिक सम्मानों से नवाजा गया है। वर्षों से बेशुमार दिलों पर राज करती आ रही इस कोयल ने पंजाब के ऐतिहासिक धरोहर को संजोकर सुरक्षित रखा है और आने वाले समय में श्रोता उनसे बहुत कुछ सुनने को बेकरार हैं। दीवा बने सारी रात मेरे हाकुमा में, दीवा बने सारी रात। कइया सानू सजना तू पाया में कहानियां, कइया सानू सजना वे पाया तू कहानियां, कई सानू पा गयो उड़ीक वाली बात है। दीवा बले सारी रात मेरे हाकुमा वे, दीवा बले सारी